रजा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रजा? ठीक हो? क्या लाया? ये बिरयानी लाई। किसने बनाई है? अच्छा खोलो। अच्छा मैं किचन में चल के खोलती। जज़ाकल्लाह भाई हमज़ा। हमज़ा देखो हमारे लिए बिरयानी लाए हैं, बहुत ही यम्मी सी। खोलती हूँ। वाह हमज़ा, रजा रजा है, सॉरी रजा रजा है। वो उठाए प्लेट उसमें डालो। अच्छा वेलकम बैक आयशा विद हमाद व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आपको पता है और आज मेरी कौन सी वीडियो है, टाइटल तो आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने एयर फ्रायर लिया है। तो उसके बाद मैं आपको बेटियों के बारे में बताऊँगी। और फ्रायर देखकर ये न्यू हमारा ओपनिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी हम आपको बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना ही आपको दिखाया है चेक करके, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी किसी में कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ये मैंने बच्चों के लिए लिया है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती थी लंच वगैरह बनाने की, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा अहम था, तो मैंने इसलिए ये लिया बच्चों के लंच के लिए। आपको पता है, और वैसे मेरे लिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि मैं फ्राई चीज़ें नहीं खा सकती थी। तो उसके बाद ये हमारा ओपनिंग हुआ। उसके बाद हम आ गए फैसलाबाद। आपको पता है आजकल मेरी मेडिसिन चल रही है, मैदे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से ना तो कुछ ऐसे मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो आपको मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब को ज़्यादा नहीं दे पा रही। तो बस बड़ी मुश्किल से ना टाइम मिलता नहीं है। सेकंड टाइम से फर्स्ट टाइम मेरा घर में गुजर जाता है और सेकंड टाइम मैं चली जाती हूँ उधर फैसलाबाद अपनी मेडिसिन लेने। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है। सेकंड टाइम कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ हम रास्ते में रुके, हमने पिया गन्ने का रस। तो गन्ने के रस पीने के बाद फिर हम चल पड़ेंगे और आगे आपने हमारे साथ साथ रहना है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो अहम बात, बेटियाँ अनमोल होती हैं। वो किस लिए पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था बेटियों के बारे में, तो सब ने मेरी वीडियो बहुत पसंद की, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो इसलिए मैंने कहा फिर मैं आपको बेटियों के बारे में बताती हूँ। बेटियाँ अनमोल होती हैं। आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, पर अपने बेटे को बेटी नहीं कह सकते, इसलिए कि बेटियां अनमोल होती हैं। सूरत सांवली हो या चांद जैसी, माँ बाप के लिए बेटियां परी होती हैं। बेशक ऐसे ही है ना। चीख कर हर जिद पूरी करवाता है अकलौता बेटा, मगर बेटियां गुजारा कर लेती हैं टूटी पायल जोड़कर। राइट। बेटी वो खूबसूरत फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। नसीब वालों को पहली औलाद बेटी होती है। अल्लाह ताला ने मुझे भी नसीब वाली हूँ, देखो पहली औलाद भी मुझे अल्लाह पाक ने बेटी दी है। बेशक ये बहुत बिल्कुल प्यारे वर्ड है, राइट है। एक बेटा किस्मत में होता है, पर एक बेटी खुशकिस्मती से होती है। बेटी की ज़ात अगर रहमत ना होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से ना होता। राइट। बेटियां खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कब उनका खेल ख़त्म हुआ और नसीब का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बात है ना। बेटी की कदर करें, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं। घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ बेटी होती है। बेशक ऐसे ही ठीक बात कहा ना। बेटियां वो नेमत हैं जिनके इस्तकबाल से अल्लाह के महबूब भी उठ जाते थे। बेशक बाप और बेटी हैं। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही है ना। बेटी जब कबूल है कहती है ना, जब यानी कि इसकी शादी हो रही होती है, तो बेटी जब कबूल है कहती है ना, तब दरअसल अपना बचपन, अपना घर, अपने ख्वाबों को खुदा हाफिज़ कह रही होती है। ऐसे ही कह रही हूँ कि नहीं आ रही। देखो बातों बातों में हम कहाँ पहुँच जाए। दोबारा फैसलाबाद आगे का सफ़र हमारा हो रहा है और हम जा रहे हैं अपनी उस अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो वहाँ जा रही हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाना था। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने माँ बाप के लिए शहज़ादी ज़रूर होती है। राइट, ठीक है ना। बेटे अक्सर बाप की ज़मीन बांट लेते हैं,
کیا ہوتا ہے؟ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہے. ٹھیک کہا ہے نا بیٹے میں نے آپ کو؟ رائٹ. کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک فرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ تو ویورس یہ دیکھو اب ہم باتوں باتوں میں کہاں پہنچائیں اور اب ہم یہاں آئے ہیں دوبارہ. یعنی کہ پہلے میں ایک ہاسپٹل میں گئی، وہاں سے میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو ادھر سے میں نے کروانے کے بعد اب یہ میں الائٹ میں پہنچی ہوں. یہ دیکھو میڈیکل یونیورسٹی الائٹ فیصل آباد ہاسپٹل. تو یہاں بھی ان کی مشین خراب تھی، تو یہاں سے بھی میرا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا. تو دیکھو کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں اگر بندہ تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائے. میں تو بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کبھی کدھر. ہسپتالوں سے ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے بیٹیاں مجھے یاد آ رہی ہیں بار بار. بیٹی کے نام پہ نا میں ویڈیو بناتی ہوں. تو ادھر بھی ہمارا کام نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں جاؤ. ہم عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں گئے تو وہاں بھی ان کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین خراب تھی. اور اب ہم نے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ کو جانا پڑے گا. تو کیا پتہ اب ہم اسلام آباد گئے تو پھر ایک ہفتہ کے لیے یوٹیوب سے میری چھٹی ہوگی. تو کیا پتہ اگر میں نہ گئی تو پھر تو ویسے اگر وہاں بھی گئی نا تو یوٹیوب کو تو میں ٹائم دیتی رہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ اب دیکھو یہاں لکھا ہوا بھی آ گیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شفا دیتا ہے، بے شک کیوں نہیں. تو یہاں بھی میرا اپائنٹمنٹ بھی لی ہوئی تھی اور میرا ٹائم بھی تھا اور انہوں نے مجھے نہیں دیا. اور یہاں دیکھو پھاٹک بند تھا تو ہم کھڑے ہیں کیسے. دیکھو کتنی یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے. اور یہاں سے مجھے کیا ہوتا ہے، مجھے اس جگہ پہ کھڑے ہونا بہت مشکل لگتا ہے، ویٹ کرنا. تو جیسے ہی یہ ٹرین گئی لاہور سے، مجھے لگتا ہے کراچی سے لاہور جا رہی تھی، تو اس کے بعد ہم عزیز فاطمہ گئے. تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی. تو اوکے بائے، اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھنا. تھینکس فار واچنگ. پاکستان زندہ باد.